नमस्कार, स्वागत है सभी का सीटेट परीक्षा में जो 31 जनवरी 2021 को होने वाली है। और आज हम लोग करेंगे क्लास हिंदी पेडागोजी की। देखते हैं इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं। आप लोग बने रहिएगा, मैं आपको सारे सब्जेक्ट कवर कराऊंगा, ठीक है। पेडागोजी ऐसी करा दूंगा जिसमें 90 के 90 नंबर, 85 तो सही हो ही जाएंगे। पहला प्रश्न है, पूरी पाठचर्या में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन ए है ज्ञान निर्माण में, ऑप्शन बी है व्याकरण निर्माण में, और ऑप्शन सी है आकलन निर्माण में, और ऑप्शन डी है मूल्य निर्माण में। यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है पहला पार्ट, पहला ऑप्शन। पूरी पाठचर्या में हम क्या करेंगे, ज्ञान निर्माण को, भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं करेंगे, ठीक है। व्याकरण देखो, प्राथमिक कक्षा में व्याकरण का महत्व होता नहीं, आकलन पे ज़्यादा जोर देंगे नहीं हम लोग, मूल्यांकन पर भी ज़्यादा जोर देंगे नहीं, इस हिसाब से पहला ऑप्शन सही होता है। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक कक्षाओं के भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका क्या है या क्या होगी है। तो यहाँ पर सबसे अच्छा आपको चुनना है। ऑप्शन ए है बच्चों को वाद विवाद के लिए तैयार करना, क्या वाद विवाद के लिए तैयार करेंगे हम लोग। ऑप्शन बी है विद्यार्थियों को सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए कहना। ऑप्शन सी है कक्षा में पाठ्य पुस्तक का अच्छी तरह से निर्वाह करना, और ऑप्शन डी है बच्चों की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के क्या करेंगे, अवसर जुटाना। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट होता है। बच्चों को क्या देंगे, अवसर देंगे, बच्चों को प्रोत्साहन देंगे, बच्चों को आगे बढ़ने के अवसर देंगे, ठीक है, नए कार्य करने के अवसर देंगे। जहाँ पर अवसर टैग वर्ड मिले तो वहाँ पर 99% क्वेश्चन सही होता है, पर देखना क्वेश्चन में नहीं ना लिखा हो, ठीक है। अगला प्रश्न, दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला रोहित हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करता है, आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए है बाकी बच्चों से उसकी भाषा सीखने के लिए कहेंगे, और ऑप्शन बी है उसे डांटेंगे कि वह कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग ना करे, और ऑप्शन सी है उसे बिल्कुल अनदेखा कर पढ़ाते रहेंगे, और ऑप्शन डी है उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है डी पार्ट, उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेगा टीचर, ना कि ना कि बाकी बच्चों से कहेगा उसकी भाषा सीखने को, ना उसे डांटेगा, मातृभाषा का प्रयोग ना करे, ठीक है, और ना उसे अनदेखा करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट होता है। अगला प्रश्न, पढ़ना सीखने के लिए कौन सा उपकौशल अनिवार्य नहीं है। यहाँ पर नहीं वाला पूछा गया है, ठीक है, कौन सा उपकौशल अनिवार्य नहीं है। तो ऑप्शन ए है वर्णमाला को याद करने का कौशल, ऑप्शन बी है अनुमान लगाने का कौशल, ऑप्शन सी है भाषा की संरचना की समझ, और ऑप्शन डी है भावनात्मक संबंध। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट है, देखो ए पार्ट राइट है यहाँ पर। वर्णमाला याद करने का कौशल ये पढ़ना कौशल में जरूरी या उपकौशल में अनिवार्य नहीं होता है, ठीक है। अगला प्रश्न, द्विभाषिक बच्चे विकास, सामाजिक सहिष्णुता और चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है संज्ञानात्मक एवं विस्तृत, और ऑप्शन बी है संक्रियात्मक सीमित, और ऑप्शन सी है संक्रियात्मक केंद्रित, और ऑप्शन डी है संज्ञानात्मक सीमित। यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है, कौन सा ऑप्शन राइट है, पहला ऑप्शन राइट है। द्विभाषिक बच्चे संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक सहिष्णुता और विस्तृत चिंतन की अपेक्षा में बेहतर होते हैं, ठीक है, विस्तृत चिंतन ना कि सीमित। यहाँ पर देखो इन दो वर्डों में लिमिटेशन पैदा की गई, बच्चे सीमित चिंतन नहीं करते हैं, विस्तृत चिंतन करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते। ऑप्शन ए है बाराखड़ी से परिचय, ऑप्शन बी है वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान, ऑप्शन सी है संयुक्ताक्षरों की पहचान, और ऑप्शन डी है लिपि से परिचय। कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई बताइएगा। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट होता है, लिपि से परिचय। अगर हमें लिपि का मतलब परिचय नहीं होगा तो हम क्या कर पाएंगे, पढ़ पाएंगे, नहीं पढ़ सकते ना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा एक, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, आप ही की वजह से हम लोग आते हैं। भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा में अग्रणी कौन है। भाषा विचार मतलब भाषा और विचार के संबंधी चर्चा में अग्रणी वैज्ञानिक कौन है, मनोवैज्ञानिक पूछा गया है यहाँ पर। तो भाषा विचार किस में आएंगे, वाइगोत्स्की में आएंगे, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन सी राइट होता है आपका। अगला प्रश्न,
सिद्धार्थ की माँ ने अपने परिवार के सदस्यों से अनुरोध किया कि वे घर में एक ही भाषा का प्रयोग करें, जिससे कि सिद्धार्थ की भाषाई विकास ठीक हो सके। उसके उनके बारे में आप क्या कहेंगे? ऑप्शन ए है, वे सिद्धार्थ की भाषिक परिवेश में किसी प्रकार का अवरोध नहीं चाहती। और ऑप्शन बी है, वे सिद्धार्थ की भाषाई विकास के लिए विशेष प्रयत्न कर रही हैं। और ऑप्शन सी है, वे भाषा अर्जन के सिद्धांतों की गहरी समझ रखती हैं। और ऑप्शन डी है, वे सिद्धार्थ को समृद्ध भाषिक परिवेश से वंचित कर रही हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है डी पार्ट। वो क्या कर रही हैं? वे सिद्धार्थ को समृद्ध भाषिक परिवेश से वंचित कर रही हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि बच्चे, ऑप्शन ए है, लिखी छपी सामग्री को बोल बोल कर पढ़ सकें। ऑप्शन बी है, अक्षरों को जोड़ जोड़ कर पढ़ सकें। ऑप्शन सी है, शब्दों को जोड़ जोड़ कर वाक्य पढ़ सकें। ऑप्शन डी है, लिखी छपी सामग्री का अर्थ समझ सकें। यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है, बताइएगा सभी लोग, डी पार्ट, लिखी छपी सामग्री का अर्थ समझ सकें। बच्चे को जब तक अर्थ नहीं समझ में आएगा तब तक पढ़ने से क्या फ़ायदा। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण है अर्थ को समझना। ठीक है, और अर्थ समझना, अर्थ ग्रहण करना, अर्थ के साथ पढ़ना, अगर ये ऑप्शन में आपको मिल जाता है ना तो टिक मार देना, वही सही होगा। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है? ऑप्शन ए है मौलिक विचार, ऑप्शन बी है श्रुतलेख, और ऑप्शन सी है सुलेख, और ऑप्शन डी है वर्तनी। यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है ए पार्ट, मौलिक विचार। तो लेखन क्षमता में के संदर्भ में सबसे मौलिक विचार आएगा, तभी तो लिख पाएंगे हम लोग। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि श्रवण एवं वाचन कौशलों के विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी? ऑप्शन ए है, कहानी सुनकर उस बच्चों की प्रतिक्रिया जानना। ऑप्शन बी है, हाव भाव के साथ कविता बुलवाना। और ऑप्शन सी है, प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित करना। और ऑप्शन डी है, रेडियो समाचार सुनना। यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है ए पार्ट। ए पार्ट यहाँ पर राइट है, ऑप्शन ए, कहानी सुनाकर उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानेंगे कि बच्चों के अंदर क्या फील आया है, बच्चों का भाव कैसा है, बच्चों का मतलब बच्चों ने क्या क्या सीखा है। ठीक है, और बच्चों ने उस कहानी को कैसे समझा है अपने जीवन में। ठीक है, अगला प्रश्न, वाणी होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी तेज़ से बदलती रहती है। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए है स्तर, ऑप्शन बी है अस्थायी, और ऑप्शन सी है स्थायी, और ऑप्शन डी है गौड़। यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है बी पार्ट, वाणी अस्थायी होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी तेज़ से बदलती रहती है। ठीक है, अगला प्रश्न, बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य है जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की, ऑप्शन ए है, जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली को सम्मान दिया जाता हो। ऑप्शन बी है, जहां बहुत सी भाषाओं का अध्यापन किया जाता हो। और ऑप्शन सी है, जिस कक्षा के शिक्षक शिक्षिका दो या दो से अधिक भाषा पढ़ लिख सकें। और ऑप्शन डी है, जिस कक्षा में कम से कम दो भाषाओं को पाठ्यपुस्तक उपलब्ध हों। यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है ए पार्ट, जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली को सम्मान दिया जाता है। ठीक है, हम बच्चा कैसी भी बोली बोलते हो उसको नकारेंगे नहीं, उसकी बात को समझेंगे, सीखेंगे। ठीक है, और उसी की भाषा में जवाब भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, पहला ऑप्शन राइट होता है यहाँ पर। अगला प्रश्न, संज्ञान के स्तर पर विकसित अन्य भाषाओं में आसानी से अनुमति होती रहती है। ऑप्शन ए है व्याकरण क्षमता की, ऑप्शन बी है तर्क क्षमता की, ऑप्शन सी है भाषा क्षमता की, ऑप्शन डी है ज्ञान क्षमता की। यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है भाषा क्षमता की। संज्ञान के स्तर पर विकसित भाषा क्षमता अन्य भाषाओं की आसानी अनुमति होती रहती है। अगला प्रश्न, भाषा शिक्षण को संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता है। ऑप्शन ए है संस्कृति, ऑप्शन बी है नैतिक, ऑप्शन सी है बहुभाषी, ऑप्शन डी है आर्थिक। यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है सी पार्ट, बहुभाषी। भाषा शिक्षण को
बहुभाषी संदर्भ में रखकर देखने की क्या है आवश्यकता। बहुभाषी का मतलब होता है यहाँ पर सभी भाषाओं का एक साथ मिलकर एक ही कक्षा में करना बहुभाषी विकास, ठीक है। और बहुभाषी कक्षा, ठीक है। ये आपके सारे क्वेश्चन पेडागोजी के पूरे हो गए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो यार। जय हिंद दोस्तों।